साथ ही परिचर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी से अनुरोध करती हूं कि आगे की परिचर्चा पुनः आगे बढ़ाएंगे। माननीय रामेश्वर नेताम जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। बहुत ही आदर सम्मान के साथ आपका अभिनंदन, स्वागत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सनातन की बात साधना न्यूज के साथ आप सभी देख रहे हैं। विभिन्न विषयों पर आज इस मंच के माध्यम से परिचर्चा हो रही है। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित कैबिनेट मंत्री माननीय रामविचार नेताम जी साथ ही परिचर्चा करेंगे आर.के. गांधी जी। माननीय रामविचार नेताम जी का स्वागत करते हुए आर.के. गांधी जी सनातन की बात को आगे बढ़ाते हुए परिचर्चा माननीय आर.के. गांधी जी परिचर्चा करेंगे हमारे बीच उपस्थित कैबिनेट मिनिस्टर रामविचार नेताम जी से। जी, तो ये मंच बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता है कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम जी का, जो उन्होंने अपने व्यस्तम समय में से इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला। तहे दिल से शुक्रिया। और नेताम जी के दिल में तो सनातन बसता है। मैं अक्सर देखता हूं कि अभी जब वो यहां पहुंच रहे थे तो जय श्री राम पहने हुए, उसके बिना उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत करना उचित नहीं समझा। और जब आपका जन्मदिन होता है तो आप रामलला के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। तो यही तो सनातन की अलग को जगाना, पूरे विश्व में फैलाना, यही तो मकसद है सभी का। सनातन को किस तरह से समझते देखते हैं रामविचार नेताम जी भारत के संदर्भ में। माइक सबसे पहले तो मैं साधना न्यूज चैनल के माध्यम से इस आज के समय में जिस विषय को लेकर के जो प्रतिपादन कर रहे हैं और उसकी जो चर्चा आमजन की चर्चा बने, एक सार्थक पहल प्रयास, इसके लिए आपको, आपके चैनल्स को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। साथ ही साथ यहां पर तमाम सारे सनातनी यहां बैठे हैं। आज यहां हमारे स्वामी जी भी यहां पे बैठे हुए हैं। महाराज रामलोचन जी महाराज, राजीव लोचन जी महाराज, राजीव लोचन जी महाराज जी को प्रणाम करता हूं। और भी यहाँ साध्वी दीदी यहाँ बैठी हैं, संत समाज बैठे हैं। आदरणीय हमारे पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में वन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में आज ही प्रभार लिया है आदरणीय रामसेवक पैकरा जी। साथ ही साथ तमाम सारे श्रोतागण यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं। आज दिन भर का आपका कार्यक्रम है और मेरा भी आज दिन भर आज स्थल विजिट में ही एक समय गुजरा। 2 बजे से लेकर के लगातार हम 5:30 बजे तक फील्ड में
किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का यहाँ संभावनाएं हैं, फूलों की खेती, फलों की खेती या अन्न उपजाने का, इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा काम बीएनआर के द्वारा किया जा रहा है पूरा देश के लिए, उसे भी देखा। अब आपका विषय तो मेरा तो ये था कि आपने जैसे बताया कि किस तरह से विकास कार्यों को सुनिश्चित कर रहे हैं। सनातन में भी तो यही है कि राम राज को स्थापित करना, राम काज को आगे बढ़ाना, किस तरह से अंतिम व्यक्ति तक विकास कार्य पहुंचे, जो ध्येय वाक्य है बीजेपी का। नेताम जी, अब यही तो सनातनी का, सनातन धर्म का मूल रहस्य भी है और इसके पीछे भी सोच यही है। सभी का साथ, सभी का विश्वास अर्जित करते हुए देश को कैसे हम विश्व गुरु के उस शिखर तक हम पहुंचा सकें, इसमें एक एक व्यक्ति का कहीं न कहीं उसकी भूमिका जो है निहित है और उस दिशा में हम सबको प्रयास करते रहना चाहिए। और हम सब सनातनी इसलिए भी हैं कि हम सबके रोम रोम में कहीं न कहीं प्रभु का वास है। नाम सोते बैठते जागते जब भी मन हो तभी प्रभु का एक चिंतन होने लगता है, स्मरण भी होता है। और इसलिए हम लोग का कम से कम इतना है कि कोई गलत काम करने के लिए जो सनातनी होगा, सही सनातन होगा, उससे गलत काम नहीं होगा। और इसके आज जरूरत है कि हर कोई कम से कम उस चीज को समझे कि हम में और सामने वाले में कोई फर्क नहीं है। उनके जो बहुत सारे जो विशेषताएं हैं, उस विशेषता को हमें ग्रहण करना और दूसरे तक पहुंचाना। अब हम सब कल्पना करते हैं, चाहे धरती की बात हो, मिट्टी की बात हो, नदी नालों की बात हो, पेड़ पौधे की बात हो, पहाड़ों की बात हो, सब में हम जो है, हम सबकी भाव ही रहता है कि इसमें सब में ईश्वर का वास होता है। और इसीलिए तो हम जो है पाषाण की भी पूजा करते हैं, पेड़ का भी पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते, नदियों की पूजा करते हैं। ये सब जो है जोड़ता है और उसके प्रति हम सबका एक भाव बनता, जगता है कि कहीं न कहीं ये ईश्वर का ही स्वरूप में है। अभी हाल ही में मैंने देखा कि कुदरगढ़ महोत्सव, चूंकि आपकी सरकार ने जिस तरह से काशी का कॉरिडोर, चाहे उज्जैन कॉरिडोर के तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी 5 दिव्य स्थानों को चिन्हांकित किया, चाहे रतनपुर हो, चाहे मां बमलेश्वरी का स्थान हो, चाहे कुदरगढ़ हो। कुदरगढ़ महोत्सव में सरकार ने बहुत सही सौगातें दी, आप भी उस मंच पे मौजूद थे। और मुझे लगता है कि सनातन की राह को आगे बढ़ाने में विष्णुदेव साय सरकार सतत प्रयासरत है। निश्चित ही हम सब, हमारी सरकार मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए आई है। अब वहां मोदी की गारंटी के तहत इन सभी बातों का हम देखते हैं। हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, प्राचीन हमारे यहाँ जितने भी मठ मंदिर हैं, उन सब का विकास तो करना ही है। लेकिन हमारे
प्रदेश में, हम प्रदेश की बात करें, हमारी जो विरासत है, उस विरासत को कैसे हम और संरक्षित करते हुए विकास के सोपान को और बढ़ाएं, ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारी सरकार की है। तो हम सब मिलकर के इसमें काम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस तरह के जहां जहां आपने देखा होगा कि हमारी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 के बाद पूरे देश भर के सिनेरियो जो चेंज हुआ है, लोगों का एक राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति लोगों का एक तरह से लगाव, झुकाव जो बढ़ा है, उसको देखते हुए क्योंकि हमारी सरकार ने बृहद योजना तैयार करके केंद्र की सरकार के तहत, केंद्र सरकार की योजना के तहत आप देख सकते हैं कि मां बमलेश्वरी में कितना बड़ा एक काम हुआ है।